अपनी 15-20 साल के करियर में यही सीखा है कि जब तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो तब तक आप लॉन्ग रन के लिए नहीं देख रहे हो. पुणे इज द हब फॉर ऑटोमोटिव्स, आई मीन फॉर डिजाइनिंग. जहाँ डेवलपमेंट आप R&D की बात करते हैं तो पुणे वो हब है. मजाक कर रही है, मैं कहाँ शार्क टैंक में नहीं होगा. कभी सोचा भी नहीं उस लेवल पे हम बिजनेसमैन आदमी बिजनेस करेंगे, चलो प्रोडक्ट बनाएंगे, बट PR करना, मीडिया में आना सोचा नहीं था. वो वायबिलिटी नहीं आती कि वो प्रोडक्ट बनाए हमारे लिए, तो इसलिए इंटरेस्ट कम आता है. शार्क टैंक में आने के बाद मुझे सामने से किसी का फोन आता. मुझे थोड़ा वाला एक्सपीरियंस बताओ, वो कैसा रहा, मतलब उसके लिए क्या क्या तैयारी करी आप? जैसे मैंने बताया शार्क टैंक के लिए 13 पेज का भरना पड़ा आपको, है ना, बहुत लंबा हिसाब किताब. वैसे ही जब आप वो वाली फंडिंग मांगने गए थे तब क्या तैयारी करके गए थे? देखो फंडिंग में तब एंड अब मैं सही एडवाइस ये करूंगा कि नॉट जस्ट एक तो आपको एक अगेन प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. राइट. जब तक वो नहीं होती तो कोई भी आप देखो, आप किसी रैंडम आदमी के पास जा रहे हो और कह रहे हो यार अपने ट्रस्ट भी लगाओ, पैसा भी लगा मेरे ऊपर. हाँ. कल को नहीं हुआ तो पैसा तो गया, ट्रस्ट गया, कंपनी में तेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं. तो उसको वो कन्विंस करने के लिए हाँ एक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि यार वही देखो वो बना रहा है मैं भी बना रहा हूँ, वो 10 रुपए कमा रहा है मैं 11 कमा लूंगा. वो प्रैक्टिकली इज नॉट समथिंग विच विल इंटरेस्ट दी इन्वेस्टर्स. हाँ वो बिजनेस कर सकते हो आप, बट इन्वेस्टर को ये चाहिए कि यार मैं लगाऊं तो मेरा पैसा 10 गुना हो, 15 गुना हो, 20 गुना हो. राइट. So for that what I've learned in the past 3-4 years is पहला प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहे हो, क्लियर रखो, बहुत ब्लैक एंड वाइट रखो. जितना आप उसको कलर कोड करते हो, जितना आप फालतू चीजें फेंकते हो, देखो यार वो लोग समझदार लोग हैं, इन्वेस्टर हैं. राइट. कारण से VCN बने हैं. सो उनके पास नॉलेज बेस बहुत है, उनके पास बहुत तरीके हैं पता करने के लिए कि आप कितना ब्लफ कर रहे हो, कितना सच बोल रहे हो. राइट. सो आई वुड फील दैट गो एज ऑनेस्ट एज यू कैन, मेक श्योर दैट योर नंबर्स स्पीक. माने प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं है, क्या विजन है, सिर्फ बर्न करके मैं ब्रांड बना लूंगा इज नॉट द व्हाट इन्वेस्टर लुकिंग एट टुडे. हाँ एक टाइम आया था, बबल आया था जहाँ लोग कहते सिर्फ ब्रांड बना, विजिबिलिटी ला, राइट, कस्टमर ला एंड वील पुट मनी इनटू इट. The startup market I feel has matured now, and people have understood that money has to be put in where money is attracted. Right. पैसा वहीं लगाएंगे जहाँ पैसा बनेगा. हाँ. तो एक हाँ कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व है, कितना मार्केट में पिकअप है, आप कितने नीश हो, एंड नीश होने के बाद भी आप कितना ऑन ग्राउंड पब्लिक पे पहुंच सकते हो. मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा, और अपने जैसे प्रोडक्ट भी हमने बनाया है, वो बनाने के बाद हमने सुपीरियर प्रोडक्ट तो बनाया, बट मैं एज कंपनी फाउंडर एंड बिजनेस एस्पेक्ट में तो मेरा पहला एंड लास्ट एजेंडा ये था कि सेल प्राइस हैज टू बी सेम एज कंपटीशन. इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव. आप अपना कंपटीशन कैसे मान रहे हो? CNG ऑटोज को? नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो. इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक बहुत सारे आ गए, अब स्टार्टअप भी बहुत अच्छे आ गए हैं. पुराने OEMs वो भी अभी भी गाड़ियां बना रहे हैं. तो हाँ, मीन दोज आर माय कंपटीशन टुडे. एंड yes again competition analysis is important. जब अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हो कि आपको कौन कौन compete कर रहे हैं, तो everything on papers and numbers should be very clear. You have to go with a clear vision. You have to go. डेक बहुत सुंदर नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से. देखो कई लोग मना करेंगे इस बात को, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में लोग मुझे शायद कहेंगे इसको नहीं पता, बट आई फील सिर्फ डेक बनाना और सिर्फ वो प्रेजेंटेशन करना इज नॉट द बिगेस्ट थिंग. The biggest thing today is your numbers should speak. You should have a viable product. You should at some point look at getting profitability. It should not be सिर्फ मैं burn कर रहा हूँ पैसे. Right. burn करके हाँ मैं कस्टमर बेस बढ़ा लूंगा, मेरा आउटरीच इतना हो जाएगा, मैं इतने लोगों को टच कर लूंगा. बहुत अच्छी बात है, बट पैसा बनाएगा तभी तो आगे आता रहेगा ना. You can't just say that I'm just going to keep burning money and never see profitability. So if you have all these things sorted, I think investment is very difficult, but it's not impossible. गिव अप अगेन, वही रेजिलियंस, गिव अप नहीं कर सकते आप. हाँ, बट अपने प्रोजेक्ट को, अपने आइडिया को पिवट या रीथिंक हमेशा करते रहो. क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, किसी ने मना करा है, तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए, मना क्यों करा. राइट. मोस्टली इन्वेस्टर्स नहीं बताते हैं, बट मैं बहुत परसिस्टेंट होता था पीछे पड़ जा लोगों के कि अच्छा मना करो मत डालो, पर बताओ उसे क्यों नहीं डाल रहा, व्हाट इज इट दैट्स स्केयरिंग यू, तो मैं अगली बार वो ठीक करके लाऊंगा. एंड दैट एटीट्यूड ऑफ पिवटिंग इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स कमिंग आउट देयर. आंसर ढूंढते रहो. अजाइल मतलब कभी शिफ्ट करना है, अभी यहाँ जा रहा था, अभी कंप्लीटली बोला ऐसे जाओ, तो बता रहा हूँ मैंने पूरी फैक्ट्री लगाने का तामझाम सब बना लिया था. टीम हायर कर ली, कंपनी हायर कर ली, POs दे दिए हायरिंग के बाद. अच्छा. बट उसके बाद जैसे ही रियलाइज किया कि यार मेरा कंपटीशन यही काम करके सफर कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो मैंने उसी वक्त पिवट मारा कि अच्छा ये ना करके अगर मैं ऐसे कर लूँ
तो मेरा 1/10 कॉस्ट में भी हो जाएगा। आज जो पैसे नहीं रेज कर पा रहा मैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट रेजिंग मनी। मतलब सिर्फ ये एटीट्यूड रखोगे अगर आप क्या मैंने जाके 50 करोड़ रेज करना है, 100 करोड़ रेज करना है, उसके बाद देखूंगा खर्च क्या करना है, वो सही एटीट्यूड नहीं। मैं वैसा ना कभी था। मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि वो एटीट्यूड के साथ आपको स्टार्टअप वर्ल्ड में मत आओ। सिर्फ रेज करूंगा, सैलरी ले लूंगा, फिर सोचूंगा पैसे कहाँ खर्च करने। पैसे का जो खर्चा है, बी वेरी, सोचो अपने पैसे, सोचो अपने ये सोच के आप इन्वेस्टर के पास जाओ कि मेरे पैसे मैं खर्च करूंगा। मैंने अपनी इंडस्ट्री में, जहाँ मैंने कंपनी थी, मैंने बहुत कोशिश करी कि 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ना खर्च हो। एंड मैं बहुत प्राउड होता हूँ बताने में कि जितने मेरे कंपेटिटर्स या पेयर्स जिन्होंने सेम काम किया है, उन्होंने मुझसे 5-5, 6-6 गुना पैसे एक्स्ट्रा लगा दिए करने में। तो मैं अपनी एक पर्सनल विक्ट्री जीत ये मानता हूँ इस कंपनी में कि हाँ मैंने ये खर्चा 1/5 करा। मैंने ये नहीं सोचा कि पैसे मेरे नहीं है। दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड एंड आई रियली वांट द यूथ टुडे टू रियलाइज दैट। राइट, वो 4-5 लोगों को देख के मत सोचो कि उसको पैसे मिल गए और फिर वो बन गया। भाई पैसे मिलेगा अभी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड लेके बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी जो एक राउंड में भी कहाँ पहुंच गए। राइट, सो या बी ऑनेस्ट, बी डिलिजेंट एंड it's a tough ride, you will get through, just don't give up. अच्छा, अभी जो लोग EV स्पेस में like who is trying to get into EV space, right, उसके लिए कुछ आपकी लर्निंग्स हैं जो आप शेयर कर सको हमारे साथ, कि जो आपने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करी, बैटरी नहीं मिल रही थी या आपने बताया स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। देखो ईवी वर्ल्ड में एंटर करना है, अगर आपने मैन्युफैक्चरर बनना है फिर तो बहुत सारी गेम है यार। मतलब फिर क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, क्या। बट ईवी इज अ न्यू सेक्टर, राइट। जब भी एक नया सेक्टर आता है मार्केट में, इट इज द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द ऑप्शंस टू एंटर दिस फील्ड आर न्यूमरस। आप मतलब फ्रॉम मार्केटिंग, फ्रॉम app development, from R&D in motor technology, battery technology, people are really big in battery and I think the biggest change that we've seen EVs is the battery. जब मैंने शुरू किया 2 साल पहले, तब से अब तक बैटरी कॉस्ट अराउंड पर 80% गिर चुकी है। और अगले 2 साल में हम उम्मीद रख के बैठे हैं कि जो ईवी का प्राइस होगा वो आइस गाड़ी से सस्ता होगा। मतलब कि पेट्रोल सीएनजी जो गाड़ी आपकी जिस भाव में बिक रही है उससे कम भाव में ईवी बिकेगी। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी फार। आज मतलब पहले मैं सोचता था यार बातें हैं, पता नहीं कब आएगा, पर अब 2 साल जर्नी जीने के बाद देख रहा हूँ यार मेरे टाइम में 80% कम हो गया। एंड आगे जाके जैसे अब फेम था, पहले गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी 1 लाख रुपए की, अब वो 50,000 की कर दी है। अब वो फेम 3 ला रहे हैं जो अभी परसों तरसों अनाउंस हुआ था। 21,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट पुश कर रही है ईवीज के लिए, एंड उसमें वो फेम 3 भी लाएंगे, बट वो मार्जिन वो कम कर रहे हैं। बट आपकी एमआरपी सेम है, तो कस्टमर को नहीं फर्क पड़ रहा क्योंकि कॉस्टिंग कम हो रही है। पहला चेंज ये आने वाला है। तो बैटरी टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन। चार्जिंग सेंटर्स, पीपल आर डूइंग अमेजिंग वर्क इन चार्जिंग सेंटर्स। बहुत अच्छे चार्जेस आ रहे हैं, बहुत फास्ट चार्जेस आ रहे हैं। तो इस फील्ड में ना ये नया सेक्टर है। आप किसी भी कुछ भी आप करते हो, आप अकाउंटेंट हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ब्रांड IT डेवलपर हो, आप software, whatever, you can enter the EV field in some form or the other. There are so many companies coming up, so many startups coming up. They have so much requirement for EVs. Right. But if you believe in the product, if you believe in the vision, it is a beautiful place to be. Kanav, आपने बहुत सारा ज्ञान दे दिया लोगों को, है ना, अबाउट स्टार्टअप, EV क्या है क्या नहीं, है ना। जी, थैंक यू फॉर इट। अब आते हैं एक बार आपके प्रोडक्ट के ऊपर, है ना, जो आपने बहुत मेहनत से 1.5 साल ठोका पी के बनाया था, उसके ऊपर। टेल मी समथिंग अबाउट ऑटोवा, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये बताओ, सबसे पहले नाम क्या सोचा ऑटोवा? देखो ये नाम सारा क्रेडिट मैं क्षितिज को दूंगा, ये कंप्लीट क्षितिज ब्रिलियंस है। अच्छा। तो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे नाम क्या बनाए, और ऑटो ही बोलते 3 व्हीलर्स को, राइट। तो क्षितिज को किसी ने आई थिंक बोला ऑटो बोल रहा क्षितिज को। अच्छा। क्षितिज ने उसको कहा एक काम कर, इसको उल्टा कर। एंड लिटरली हम ऑफिस बैठे थे, 5-6 लोग साथ में थे, क्षितिज इसको उल्टा करो, ऑटोवा हम नाम ये रखेंगे। जिस दिन वो डिसाइड हुआ, लिटरली नेक्स्ट डे गए, हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया कि ये नाम बढ़ गया, इसको बुक करा लो। बुक करा रहे। एंड एंड वी जस्ट रियलाइज ऑटोवा इज अ वेरी, यूपी में जाओ ना भैया, जैसे ऑटोवा ही बोलते हैं, तो हमें लगा सबसे रिकग्निशन इससे ही आएगा। आदमी को रिलेट कैसे करना है कि प्रोडक्ट अपना है, तो ऑटोवा, सो दैट्स हाउ द नेम केम आउट। राइट। अच्छा, आपने थोड़ा सा बताओ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मेरा पहला प्रोडक्ट ये एक 3 व्हीलर कार्गो व्हीकल है। अच्छा। इनोवेशन से स्टार्ट करूं तो ये पहला मोनोकॉक चेसिस 3 व्हीलर है। वो क्या मतलब है, जैसे आपकी गाड़ियां होती हैं, एक शेल बना होता है गाड़ी का थ्रू आउट। वो शेल सिर्फ अब तक पैसेंजर कार्स में है। जो हमारे लोडर व्हीकल्स है वो आगे एक चेसी होती है, आगे कैबिन होता है, पीछे लोडर होता है। ठीक है। तो पहला इनोवेशन ये था कि हमने एक सिंगल बॉडी यूनिट बनाया। अच्छा। उससे ये गाड़ी लाइटर है, स्ट्रॉन्गर है। आप जब इस पे कभी खुदा खास्ता एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट में क्रम्पल जोन्स हैं,
तो अंदर का सामान एंड पैसेंजर बहुत ज्यादा सेफ है कंपेयर टू द अदर व्हीकल्स। गॉट इट। उसके अलावा ये इट्स लाइटर देन द अदर व्हीकल्स, इसी वजह से हम इसमें जो डिलीवरेबल्स होते हैं 3 व्हीलर कार्गो व्हीकल के, जैसे रेंज, वेट, वॉल्यूम, ये 3 चीजें हैं जो हमारी बाइबल है कि ये 3 चीजें ये कस्टमर पूछेगा, यही 3 चीजें अमेजोन पूछेगा, यही 3 चीजें एग्रीगेटर पूछेगा, हर कोई पूछेगा। मेरी गाड़ी में हमने वेट कर दिया है 900 kg, ओके, जो मार्केट से इस वक्त ऑलमोस्ट डबल है। कोई भी अच्छा। मार्केट में इस वक्त 500 से लेके 600 kg से ऊपर नहीं दे पा रहा है ऑफिशियली। ठीक है। हमारी गाड़ी 900 किलो कर पाएगी। इसके अलावा जितनी भी कंपेटिटर्स हैं उन सबकी बैटरीज 8 से 10-12 किलोवाट तक की बैटरी है। अच्छा। हमारी 17 किलोवाट की बैटरी है। इससे फर्क क्या पड़ता है 8, 10 और 17 किलोवाट से? किलोवाट इज लाइक योर लीटर्स। अच्छा। जैसे मेरा 10 लीटर का टैंक है तो मेरा 20 लीटर का टैंक है। बहुत सिंपल है। 10 लीटर में अगर उसको 100 किलोमीटर मिल रहा है, उसको 20 लीटर में 200 मिलता है। 200 मिल जाएगा। मेरे 17 किलोवाट में उसे 170-165 ऑन अ फुल लोड व्हीकल मिलता है। मतलब 900 किलो रख के वो 170 किलोमीटर राइड जा पाएगा। ओके, गॉट इट। एंड ये सब वही 1 ईयर और रिसर्च में बता रहा था, उसका कल्मिनेशन है। हमने ये जाना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है रेंज की, कि यार 100 किलोमीटर 80 से चलती नहीं। आजकल जितने भी 3 व्हीलर मार्केट में चल रहे हैं सबकी रेंजेस ऑन ग्राउंड 80 से 120 तक आती है। राइट। जो आईस की गाड़ियां ये सब चला रहे हैं एग्रीगेटर्स, इन सब की रेंजेस तकरीबन मतलब ये दिन में 150 किलोमीटर चलती है मैक्सिमम। हमने ये सबसे पता किया कि 3 व्हीलर मैक्सिमम कितना चलाया था, तो कहते हैं 150 किलोमीटर। अच्छा। उसी लॉजिक के बिहाइंड ये बैटरी आई कि यार इतनी बड़ी बैटरी तो चाहिए। हमें 150 तो देना ही देना है, ताकि ओनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल शुड बी एज इजी एज हैविंग अ मोबाइल फोन। राइट। आप पूरा दिन काम करो, आप घर जाओ, रात को चार्जिंग पे लगा दो, आपका काम हो जाता है। एंड दैट्स हाउ इट इज द मोस्ट, इट्स द फास्टेस्ट वे फॉर अडॉप्शन। हम कहते हैं ना क्यों नहीं लोग अडॉप्ट कर पा रहे। अब आपको आदत है यार मैं रात में फोन चार्ज करता हूँ, मैं बोलूँ दिन में यार फोन चार्ज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर दूर। वहां जाओ, वहां खड़े रहो आधा घंटा, फोन चार्ज करो, फिर वापस आओ। आपको मेरे दिन में 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, आधा घंटा वहां खड़ा होना, 2.5 घंटे तो बर्बाद हो गए। राइट। एंड दिस इज वेयर द ऑटो रियली एक्सेल्स। कि मतलब हमने ट्रायल रन जो करे, हमारी गाड़ी में 66 डिलीवरीज ऑन एवरेज होती है डेली, जबकि जितने कॉम्पिटिशन है 45 पे है। पूरा ऑटो भर के आप लगभग 66 डिलीवरीज इन अ डे करते हैं। वीजा वी कंपटीशन जो 40-45 पे आता है, वो कल्मिनेशन है। अच्छा, वेट बताया 900 kg, सॉरी हो गया कि हमारी वॉल्यूम भी 195 क्यूबिक फीट है। अब ये मार्केट में 140 क्यूबिक फीट है, इसका क्लोजेस्ट कंपैरिजन। ये इतना सामान आ जाएगा, है ना? वॉल्यूम क्यूबिक फीट वॉल्यूम होती है। तो हमारी वॉल्यूम एक टाटा एस जितनी है। टाटा एस ईवी जो नई आई है उसकी वॉल्यूम 205 क्यूबिक फीट है, हमारी 195 है। 195। तो इस गाड़ी में आप लोड ज़्यादा कर सकते हैं, आप वॉल्यूम ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे बताया मोनोकॉक चेसी है तो लाइटर है, इसीलिए उसको वेट ज़्यादा मिल रहा है। राइट। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो 3 व्हीलर में थी टिल्टिंग की, कि जब माल लोड कर देते हैं और जब वो टर्न लेता है तो गाड़ी पलट जाती है। अच्छा। हमारी गाड़ी डिजाइन ही ऐसी हुई है कि इसको पलटाना, जब तक कोई दूसरी गाड़ी इसको हिट नहीं करेगी पलटेगी, क्योंकि आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो। हम सिंगल प्लेटफॉर्म, लोगों का प्लेटफॉर्म अलग होता है। लोगों का प्लेटफॉर्म अलग है। हमारा लोएस्ट लोडिंग डेक है। लोडिंग डेक के लिए आपको नीचे से ऊपर सामान नहीं उठाना। अच्छा। अब इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी ना ह्यूमन लाइफ का ज्यादा वैल्यू नहीं करते। कोई नहीं सोचता कि यार वो गरीब आदमी जो 500 रुपए दिहाड़ी, 1000 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, वो माल ढो रहा है अंदर, उसका तो कोई नहीं सोचता। बट हमने उतना भी सोचा कि इसका लोडिंग डेक नीचे तक है, तो जब आप सामान उठा के अंदर डाल रहे हो तो प्रेशर बहुत कम लगता है आपको उठा के डालने में। राइट। So all these small attributes in the Ottawa, I feel make it one of the only revolutionary product in the logistics. Last mile, mid mile में, और क्योंकि इसकी रेंज 160 है तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है जो हम इसकी क्वालिटी है। इसके बाद जब मैं अगेन रिसर्च में घुस रहा था, एक साल पता चला कि लोगों को इस गाड़ी से वो मिड माइल भी कॉन्कर कर सकते हैं। अभी लास्ट माइल मिड माइल फर्क होता है। लास्ट माइल की गाड़ी चलती है 120-150 किलोमीटर दिन में, मिड माइल चलती है 200 से 250 किलोमीटर दिन में। अच्छा। हमने एक प्रोडक्ट और बना दिया। हमारे इसी ऑटोवा में आप 160 किलोमीटर भी ले सकते हो और आप 300 किलोमीटर भी ले सकते हो। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। ये स्पेसिफिकली कस्टमर रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। कि वो कहते हैं आपकी एक गाड़ी से हम 3 गाड़ियां रिप्लेस करते हैं। हम सुबह इसको चलाएंगे लास्ट माइल में, रात को इसको भेजेंगे डिपो तक कि डिपो में जाओ और माल ढोके ले आ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, वेट भी आ रहा है, सब हो रहा है। तो नाउ वी हैव 2 वेरिएंट्स, वन इज द 165 किलोमीटर, वन इज द 300 किलोमीटर। इनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है? हाँ, देखो बहुत प्राची बात है, एक में एक बैटरी लग रही है, 2 में 2 बैटरी लग रही है, 300 वाली में। सो हमारा क्योंकि गाड़ी हमने फ्रॉम स्क्रैच नई गाड़ी बनाई है, सो विच इज वाई वी हैव द ऑप्शन ऑफ पुटिंग द बैटरी इन अ प्लेस वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द बेस्ट। राइट। तो जब अब ईवी में क्या सबसे बड़ा आई फील कंपटीशन और हमें क्या फर्क है
जितने भी लोग हैं उन्होंने ना एग्जिस्टिंग डिजाइन पकड़ा, एग्जिस्टिंग डिजाइन में मॉडिफिकेशंस करी, इंजन जहाँ है वहाँ निकाल के मोटर लगा दिया, जहाँ टैंक है वहाँ बैटरी लगा दी, और वाइसा वर्सा। कई लोगों ने चेसी में लगा दिया बैटरीज, क्योंकि उनको कंस्ट्रेंट था कि जो डिजाइन है वो तो यही है, इसी में फिट करना है, इसी फिट करना है। ईवीज बेसिकली एक नया ऑटोमोटिव सेगमेंट है और इसको डिजाइन एक अलग तरीके से करना चाहिए। हमारी गाड़ी में एरोडायनामिक्स 27% ज्यादा बेटर है। दैट मीन जब अभी गाड़ी चलती है तो जो एयर से इनको स्टॉपेज मिलती है, वो 27% कम मिलती है। ये सब चीजें ऐड करती है इन गिविंग अ बेटर रेंज। उसी बैटरी से आप कितना एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, कितनी एवरेज गाड़ी क्या एवरेज देती है। तो क्योंकि ये गाड़ी हमने स्क्रैच से डिजाइन करी, इसमें सब कुछ एक ईवी के लिए ही बनी है गाड़ी। दिस इज मेंट टू बी एन ईवी, इट इज नॉट अ रेट्रोफिट, इट इज नॉट एन आइस व्हीकल। वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड हमने सब कुछ जीरो से पूरे बनाया। इसी वजह से इस गाड़ी में इतनी सारी वो प्लसेस हैं देन दी अदर्स। मैं ये नहीं कहता कोई और ये नहीं कर सकता, जरूर कर सकता है, बट शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। शुरुआत से, राइट, तभी आप अचीव कर पाओगे जो आप कुछ करना चाहते हो। राइट। अच्छा, आपके कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां आप सोचते हो कि आपका व्हीकल सक्सेसफुल होगा? हाँ देखो, मैं आई फील ई कॉमर्स एक ऐसा सेगमेंट है जो इस गाड़ी का एकदम परफेक्ट मैच है। बिकॉज इस गाड़ी में जिसने बताया कि डिलीवरी ज़्यादा हो सकती है। जो सर्कल्स हैं लोगों के, जैसे हाउ दीज अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट ऑल दीज फंक्शन इज, इनका एक सेट रूट होता है, उस पर गाड़ी चलती है। राइट। जब इनकी सीएनजी डीजल वाली गाड़ी है उससे उन्होंने एक सेट रूट बनाया हुआ था। ओके। अब जब ये ईवी पे शिफ्ट करते हैं तो क्योंकि ईवी की रेंज कम है, इनको अपने सर्कल्स बदलने पड़े। हाँ। मेरी एक गाड़ी ऐसी है जो उस रेंज को बदलने को नहीं बोलती। तो जो उनके एग्जिस्टिंग सेटअप्स हैं जहां उनकी एक्चुअली आइस गाड़ियां चल रही हैं, वो वहां मेरी गाड़ी हाथों हाथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो जायंट्स हो गए, जो छोटे लोग होंगे, जो जिनका डेली के डिस्ट्रीब्यूशन का है। कोई शॉप है जो पेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, जो वो हो गया, कुछ सामान इधर से ले जाना है, एफएमसीजी प्लेयर्स हो गए आपके। ये तो मतलब वो एक ऐसा ह्यूज मार्केट सेगमेंट है जहाँ पे जिसमें 9000 जो मैं इंटरेस्ट ईमेल्स बता रहा था, वो सारी इन्हीं लोगों से है। वो पीपल हैं जिनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, जिनके एफएमसीजी कंपनीज हैं। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल में भी हमारी मीटिंग हो रखी है, हम बात करके आए थे। अच्छा। एशियन पेंट्स वी मेट, वी स्पोकन टू देम। राइट। मेनी सच कंपनीज, बिग एंड स्मॉल। अब जैसे मेरा जो पहला कस्टमर है, अब ये मोहाली से हैं, एक स्टार्टअप ही खोल रहे हैं अपसोक टेक्नोलॉजीज के नाम से। एंड ये अपना एक लॉजिस्टिक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने 30 व्हीकल्स का ऑर्डर दिया है। अच्छा। एंड ये अपनी 30 व्हीकल्स एग्रीगेशन में लगाएंगे टू अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पोर्टर। समझ गया। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट्स। इसके अलावा हाँ, पर्सनल यूजेज में आई डोंट थिंक मेरी गाड़ी का कोई कंपेटिटर है एज सच टुडे, क्योंकि जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं क्योंकि सेम प्राइस मांग रहा हूँ एज माई कॉम्पिटिशन। राइट। आई डोंट थिंक इट्स अ एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन ओनली। मेरी डिलिवरेबल्स उनसे डबल नहीं तो 35% ज़्यादा है हर चीज़ में। एंड आप इस गाड़ी से, अच्छा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है, जो मेरी गाड़ी का रेंज 160 किलोमीटर्स है, इसमें आपको एक तो बीच में रिचार्ज नहीं करना, स्वैपिंग नहीं करना। राइट। उससे फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप बैटरी स्वैपिंग करते हो या फास्ट चार्जिंग करते हो, आपका पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आता है ₹2.10। अच्छा। और सीएनजी में आता है ₹2.50-75। अगर आप ये मेरी गाड़ी जब चलाते हैं, आपको घर पे चार्ज करते हैं, आपका रनिंग कॉस्ट आता है 70 पैसे। सो यू आर एक्चुअली सेविंग ऑन 1/3 द रनिंग कॉस्ट टू एनी अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द मार्केट। इसीलिए हम प्रमोट ही नहीं करते कि आप फास्ट चार्जिंग करो, आप स्वैपिंग करो। महंगा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका आरओआई इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। राइट। बट फिर आपका सिर्फ वो पर किलोमीटर कॉस्ट कम नहीं हो रहा। आपका 1 घंटा जाना चार्जिंग में, वहां जाके रिचार्ज करना फास्ट चार्जिंग से, फिर वापस आना, तो आपका 2 घंटा जो आपका ट्रैवल टाइम हो तो कम हो गया। अब वो 2 घंटा आदमी रेस्ट भी नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि वो आदमी लेटा हुआ है 2 घंटा रेस्ट, फिर सेकंड राउंड शुरू करेगा। राइट। उसको जाना है, लाइन में खड़ा होना है, बैटरी फास्ट चार्ज करनी है, फिर वापस लेके आनी है, फिर अपने रूट पे जाना है। ये सब दिक्कतें सॉल्व करना ही आई थिंक हमारी सबसे बड़ी जीत रही है। एंड इसी वजह से राजकोट आज ऑर्डर्स भी हैं, इंटरेस्ट भी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम इस जो विजन हमने बनाई थी, जिस वजह से ऑटो बना के यहाँ तक पहुंचे हैं, उसको फुलफिल करें। अच्छा, ये तो आपने बताया कंपनी है जो स्टार्टअप करना चाह रहा है, 30 ऑटो खरीदे उसने अपने। कोई एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे आपका ऑटो लेके कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ जिसको मतलब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मेरे पास है 2-2.5 लाख रुपये, मैं एक ऑटो खरीदती हूँ, कुछ काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? तो देखो, आप अगर एक ऑटो लेना चाहते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम डंडेरा में खुद भी ऑफर करते हैं फ्लीट सर्विस, इन विच वी फैसिलिटेट यू गेटिंग
योर ऑटो इन अ मंथली रेंटल विद वन ऑफ द बिग एग्रीगेटर्स. अच्छा. पोर्टर इज ऑल्सो वन ऑफ देम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सबसे हमारी बातचीत है. तो हम एक फ्लीट सर्विस बिजनेस भी स्टार्ट करें जहाँ हम चाहते हैं कि आपकी गाड़ी हम रेंट पे लगवा दें. सेकेंडली देन दैट, आफ्टर बाइंग दिस व्हीकल आपको जो वो पोर्टर है, पोर्टर में एनरोल करना बहुत इजी रहता है. अच्छा. तो आपको बेसिकली अगर आपने अपना ऑटो एनरोल कर दिया, हाँ. आपको उस एरिया के अपने आप ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं. ओके. दैट्स अनदर वे. द थर्ड वे इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर आप जाके, जैसे इनका काम ऑटो का क्या होता है कि आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखोगे लाइन लगा के सब खड़े होते हैं. हाँ, राइट. ऑन द डे ऑन द जॉब ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, उनके चक्कर लगते रहते हैं. हाँ. सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई हैं, बहुत हाई, क्योंकि आपका इसमें मार्जिन ज्यादा है देन अदर्स. आप कंपेरेटिव हैं. आप कल को जाके जैसे जो मैंने भी सुना है इन लोगों से कि इस गाड़ी में ज्यादा बच रहा है, हम और सस्ते में माल बेच देंगे. इंडिया इज वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट. वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट. यहाँ पे जो आदमी 4 रुपए कम करके खुद भी कमाएगा और सामने वाले को प्रॉफिट देगा, ही विल विन द गेम. And that's the motto that we are going with. कि ठीक है, you are also earning more, the customer earns more, the end user earns more, right? And the facilitator, for example, अगर मैं Amazon का माल लेके यहाँ से मैं बेच रहा हूँ तो Amazon भी कमा रहा है क्योंकि उसको भी फायदा हो रहा है. बचत भी हो रही है, माल भी ज़्यादा जा सकता है. हमारी एवरेज ये कहती है कि हम अराउंड 40 to 45% रेवेन्यू ज़्यादा कमा के दे सकते हैं देन एनीबडी एल्स. 40% बहुत बड़ा नंबर है. 40% बहुत बड़ा नंबर है. इस पे हमने ट्रायल रन करे हैं. इस पे हमने मतलब इस पे ये वेटेड नंबर है, मैं ऐसे ही नंबर हवा में नहीं बोल रहा हूँ. जैसे रेंज वॉल्यूम तो ज़्यादा है ही, वेट कैरिंग ज़्यादा है ही. इस गाड़ी को आप डबल राउंड भी कर सकते हैं टू लास्ट एंड मिड माइल. तो हमारा जो इसका कैलकुलेशन निकला है अराउंड बात 14 से 16 महीने में आपकी ROI कम्प्लीटली वापस आ जाती है. 4.5 लाख रुपए की गाड़ी है ये ऑन रोड. ओके. एंड यू रिकवर 4.5 लाख की है. 160 वाली, 165 वाली, 165 वाली, और जो 300 वाली 6.5 लाख की. 6.5 लाख की currently. Because as I said, batteries are still expensive. As the batteries go down, the pricing will go down. लोन हो जाता है. लोन हो जाता है. हमारे खुद के टाई अप्स हैं. आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी डंडेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जाइए या फिर हमारे वेबसाइट पे जाइए, एंड इफ यू बुक अ व्हीकल वी गिव यू द ऑफर कि हम आपको NBFC से लोन भी करा के दे देंगे EMIs के साथ. So owning an auto is easy, running it is easy, and making money on it I hope is very easy. तो अब हमने 2 चीज़ें समझ ली ऑलरेडी. एक आपने बताया कि लोग बल्क खरीद रहे हैं आपसे बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. करेक्ट. एक हमने बात कर ली कि इंडिविजुअल कैसे कर सकता है. करेक्ट. थर्ड अभी आपने बोला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो क्या कोई आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ले सकता है? बिल्कुल. इनफैक्ट हमने भी डिस्ट्रीब्यूशन अगले महीने से ही स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा. फ्रॉम अक्टूबर वी विल ओपन अप द चैनल कि आप आके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री. ऑटो की बहुत बड़ी खासियत, जिस तरह मैं बता रहा था कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर आप किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में है जहाँ पे आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं आए हैं, हाँ, नहीं आए अभी, आपको ये गाड़ी बेचने के लिए वो नहीं चाहिए. अच्छा. हम तो कह ही रहे हैं कि हम चार्जर साथ दे रहे हैं गाड़ी के, आप घर जाके घर पे चार्ज करो. ओके. जितना ये गाड़ी दिन में चल सकती है उतनी इसमें रेंज है, उतना जूस है. लेकिन घर जाके चार्ज करूँ तो बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा मेरा? बिजली का बिल आपका इन कंपैरिजन, क्योंकि वो हाउस चार्जिंग है तो आपको रेट भी कम लगता है. अच्छा. फास्ट चार्जिंग में जैसे तकरीबन 22-23 रुपए लगता है, घर वाली में आई थिंक 8 से 10 रुपए लगता है. ओके. विच इज वेयर वो 70 पैसा पर किलोमीटर और 10 पैसा किलोमीटर ओके, फर्क आता है. समझ गया. तो इसीलिए घर पे चार्ज करना सबसे कन्वीनियंट है, सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, एंड रिकवरी मैक्सिमम. So there are owning an auto are very easy, running it is easy, and if you can't earn money out of it, हम कहीं ना कहीं लगवा देंगे. आप लगवा देंगे. एक श्योरिटी तो है इंसान के पास. हम लगवा देंगे, महीने का पैसा आपके घर आ जाएगा. महीने का. बहुत बढ़िया. अच्छा, अब आपके हिसाब से अगले 5 साल में EV का जो अडॉप्शन है अक्रॉस इंडिया, उसकी क्या अपॉर्चुनिटी और कैसा हो सकता है वो? आई थिंक ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है. जैसे अभी भी आप देखोगे लास्ट 2 साल पहले बिल्कुल EVs नजर नहीं आती थी. हाँ. और अब देखो तो पैसेंजर सेगमेंट में भी EVs बहुत आने लगी है. पीपल आर बाइंग दिस लग्जरी कार्स यार. मतलब Aster या Kia, I mean I myself own a Kia, so I am loving the car. तो EVs is the next go to ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन. एंड इसका कारण ये बहुत बड़ा ये भी है कि जैसे बताया बैटरी प्राइसेस स्लैश हो रही है, ये आगे और गिरती रहेंगी. और 2 साल में आप देखोगे कि ये प्राइसिंग 60% और नीचे आ जाएगी. जब एक बार वो टारगेट हिट कर जाएगा और ये EVs आइस से इक्वल वैल्यू की हो जाएंगी, तो फिर नो ब्रेनर है. फिर आप सोचोगे भी नहीं कि मैं डीजल पेट्रोल गाड़ी क्यों लूंगा. सेकेंडली गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है. इंसेंटिव्स बहुत आ रहे हैं. आपको फैक्ट्री लगाने में इंसेंटिव मिलता है. आपको चार्जिंग इंफ्रा, जब आप चार्जिंग का एक स्टेशन खोलते हैं तो लैंड कई गवर्नमेंट्स फ्री दे रही हैं. ओके. एंड कई जगह बिजली के रिबेट्स हैं कई स्टेट्स में. तमिलनाडु में इलेक्ट्रिसिटी रिबेट है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्री लगाते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री. द प्राइसिंग इज गोइंग डाउन, सो एडॉप्शन इज गोइंग टू बी अ लॉट फास्टर. आपका जो
एक लोअर मिडिल क्लास हम सोचते हैं कि यार ईवी गाड़ी महंगी पड़ती है जिसके लिए, हाँ, उसके लिए भी अचीवेबल हो जाएगी जब प्राइसिंग सेम हो जाएगी। तो ये अडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा विद बैटरी टेक्नोलॉजी नंबर 1, विद द प्राइसिंग गोइंग डाउन। एंड आगे जाके जब हम देखेंगे कि बैटरी टेक्नोलॉजी में सॉलिड स्टेट बैटरीज आ रही हैं, देयर आर पीपल हु आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क इन बैटरीज। आई मीन द बिगेस्ट गेम चेंजर इन द ईवी सेगमेंट विल बी बैटरीज, बिकॉज अभी भी 60% ऑफ ए बैटरी कॉस्ट इज, आई मीन लाइक व्हीकल कॉस्ट इज द बैटरी। अच्छा, 60%, ओके। तो क्योंकि जब तक ये फिगर रहेगा तब तक बैटरी विल गवर्न द प्राइसिंग ऑफ द electric vehicle, right? And as this goes down, as you see more advancement in this, it will be very easy. I mean, the adoption will be a lot faster. If you Gadkari ji भी जिस तरह push करते हैं for any alternative fuel, right. He's not just saying EVs, he's saying EVs, he's saying hydrogen, he's saying hybrid vehicles, he's saying कुछ भी कर लो, डीजल पेट्रोल गाड़ी मत चलाओ। क्योंकि उनका पुश इतना स्ट्रांग है, adoption आप इंडिया में देखेंगे बहुत बहुत तेजी से आएगा। अच्छा, बैटरीज को लेके पीछे बहुत चर्चा हो रही थी कि ये इतनी ज़्यादा बैटरीज बन रही हैं, ये भी कोई सेफ इन्वायरमेंट नहीं है वर्ल्ड के लिए, राइट? इतना लिथियम हो जाएगा यहाँ वहाँ, उस पर आपका क्या टेक है? ऑनेस्टली इट्स वेरी गुड, बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं। एंड अगर हम इस पे, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आई फील ईवी सेक्टर में, जो लोग अभी अनटैप्ड है, वो है रिसाइकलिंग ऑफ दीज बैटरीज। ओके, अभी अमेरिका में जिस कंपनी से हमने टैप कर रखा है हमारी बैटरीज के लिए, तो बैटरीज का क्या है, जैसे 5 साल की तो वारंटी दे रहे हैं, ठीक है, 3 साल की वारंटी है, 2 साल हम कहते हैं और चलती है, 5 इयर्स लाइफ होती है। अच्छा, पोस्ट 5 इयर्स ऐसा नहीं आपकी बैटरी चलनी बंद हो जाती है। हाँ, जैसे आपकी फोन की बैटरी है, हाँ, 5 साल के बाद वो 100 से जगह 85% मैक्सिमम एप्पल में लिखा हुआ है, राइट। सिमिलरली इनका भी सेम हाल है। आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के लिए जाएंगी ये स्टोरेज यूनिट में, जैसे आपकी विंड मिल एनर्जी जब होती है स्टोर करने के लिए, उसके 10 साल ऑफ द बैटरी के बाद इसका रिसाइकलिंग स्टार्ट होता है। अच्छा, अभी इसमें बहुत कम लोग हैं, इंडिया में 1-2 कंपनीज हैं स्टार्टअप्स जो इसमें घुसी हैं, एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अनटैप्ड सेगमेंट्स ऑफ द ईवी फील्ड। ओके, रिसाइकलिंग ऑफ दिस बैटरीज, अगर ये हम नहीं ढंग से करेंगे तो यस 10-15 साल के बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। बट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज ग्लोबली जो इस पे बहुत काम कर रहे हैं। एंड ये जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या एंट्रेंस के क्या तरीके हैं ईवी में, ये बहुत अच्छा तरीका है जो आई फील अनटैप्ड है। लोग आ रहे हैं बट इनफ नहीं है अभी तक इसमें। अगर किसी को इंटरेस्ट है और किसी को नॉलेज है, वेरी गुड फील्ड टू बी इन, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी। देयर विल बी अ ह्यूज डिमांड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ बैटरी, जो बिकनी शुरू हो गई हैं यार, ये और बिकती रहेंगी, राइट? और तेजी से स्पीड बढ़ रही है। अगर आप देखो जितनी भी ग्राफ्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, वो अराउंड बस 100% के घर पे है, हर महीने के 2 महीने में 100% जम आ रहा है जब नंबर ऑफ व्हीकल्स हो, पैसेंजर कार वो सब मिला मिलू के। तो लुकिंग एट दैट इज अ वेरी गुड सेगमेंट टू बी इन, व्हिच इज बैटरी रिसाइकलिंग। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट इट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी हैंडल्ड विद केयर। अच्छा, अभी आपने यू आल्सो सेड हाइड्रोजन, है ना? और पीछे गडकरी जी वाज आल्सो फोकसिंग एंड पुशिंग अ लॉट ऑन हाइड्रोजन टू, राइट? सो व्हाट इज योर टेक ऑन ईवी वर्सेस हाइड्रोजन? हु विल लिव द फ्यूचर? आई थिंक एक मिक्स एंड मैच रहेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे कई लोगों ने पहले पूछा है कि यार हाइड्रोजन आ रहा है, आप ईवीज में घुस रहे हैं अभी, कब तक ईवी चलेगा, फिर कब हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएंगे लोग? मेरे हिसाब से शिफ्ट नहीं रहेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, येस इट इज गोना कम इन अ वेरी बिग वे, बट अभी वो बहुत नेसेंट स्टेज में और बहुत एक्सपेंसिव है। जब ईवी के प्राइसिंग डाउन हो जा रहे हैं, हाइड्रोजन अभी बहुत हाई पे है। इसको कस्टमर यूजेबिलिटी में आने में पहले 2-3 साल है। जब ये आ भी जाएगी तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल विल बी यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टेशन, जो आपकी सिटी कार्स, लास्ट माइल, अल्ट्रा लास्ट माइल, मिड माइल, इन तीनों चीजों में, चारों चीजों में आपकी ईवीज विल रूल। और जहां आपका लॉन्ग रेंज ट्रक्स, बसेस, व्हीकल्स व्हिच डू 400 किलोमीटर्स अ डे, जिनका ट्रैवल इतना होता ही होता है, दे आई फील विल गो इनटू हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बिकॉज वो इकोनॉमिक मतलब कॉस्ट बेनिफिट, उनका इकोनॉमिक तो ही बैठेगा, इकोनॉमिक्स तो ही मीट कर पाएगा। अगर आप उसको शॉर्ट डिस्टेंस में डालना शुरू कर दोगे तो बहुत महंगी गाड़ी बनती है। तो इट विल बी अ मिक्स एंड मैच, देयर विल बी ईवीज फॉर सर्टेन पर्पसेस, देयर विल बी हाइड्रोजन, देयर विल बी हाइब्रिड व्हीकल्स, there will be a mix and match. There will not be one that wins the race. Right. Like even we are looking at 5 years down the line coming out with a 6-wheeler which is in hydrogen fuel cell. अच्छा, हाँ हम डेवलपिंग में लगे हुए हैं अभी भी। ओके, बिकॉज आप फिर से ठोका ठाकी में लग गए हो। देखो मजा उसी में है जब तक इनोवेशन नहीं करोगे, जब तक रात काली नहीं होती तब तक मजा नहीं आता। सो लगे हुए हैं ऑनेस्टली। अभी हमारा ऑटोवा पहला है, इसके बाद एक 4-व्हीलर निकालेंगे। अभी हम ऑटोवा में भी 3-4 वेरिएंट्स भी देख रहे हैं। कई जैसे कई स्टेट्स की गवर्नमेंट से बातें हुई हैं कि रैपिड रिस्पांस व्हीकल बन सकती है ये, एम्बुलेंस नहीं बोल सकते, बट इसमें एक, क्योंकि ये एक लौती गाड़ी है जिसका जो लेंथ है वो 6.25 फुट का है,
बाकी सबका 6 फुट से कम है। तो इसमें एक स्ट्रेचर आ सकता है, एक स्ट्रेचर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएगा, एक डिफिब्रिलेटर किट आ जाएगा। तो आपका वो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो चाहिए रहता है वो मिल सकता है इस गाड़ी में। और इस हमारे देश में तकरीबन 1,60,000 विलेजेस हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है ऑफ एम्बुलेंसेज। तो हमारा ये भी एक ऑल्टरनेटिव है कि हम कल जाके ईवी बनाएंगे। So, अगले 1-1.5 साल में सेल शुरू होने के बाद हमारा प्लान है कि इसी में वेरिएंट्स निकालेंगे। 1 साल बाद 4 व्हीलर आएगा, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। उसके बाद जो 6 व्हीलर आएगा, जो हमें लगता है विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू एंटर द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, व्हिच विल बी से 3 years 4 years फ्रॉम नाउ। तब हम अपना एक 6 व्हीलर सोच रहे हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे होगा। तब सोच रहे हो। वी वांट टू बी इन द लॉजिस्टिक सेगमेंट, वी वांट टू बी अ प्रोवाइडर ऑफ व्हीकल्स फॉर ऑल लॉजिस्टिक नीड्स। मतलब आपने छोटी-छोटी या बड़ी से बड़ी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, हमारी गाड़ियां आपके लिए बेस्ट है। ये हमारा जेन्युइन विजन है। अच्छा, अभी आपका पूरा कंपनी सेटअप है ना? सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू हायर? मतलब इंजीनियर्स हायर करते हो, मैकेनिकल होते हैं, सिविल होते हैं, या कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, या डिजाइनर्स हायर करते हो फॉर डिजाइनिंग योर व्हीकल्स? ऐसे सारे ही हायर करे हुए हैं। अच्छा। बिना उसके काम होता नहीं है। देखो, अच्छा, ये कहना कि ये गाड़ी सिर्फ मैंने क्षितिज ने बना ली बहुत गलत होगा। क्योंकि इस गाड़ी में बहुत लोगों का दिमाग गया है। राइट। क्षितिज का यस 90% के 10% वो करने में बहुत लोग लगे। सो पहला गाड़ी यहाँ जो हाथ से बनाया था वो तो वाज नॉट मच ऑफ R&D और रिसर्च इन्वॉल्व्ड, बट उसके बाद हमारी टीम्स आई ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑफ डिजाइनर्स, ऑफ बैटरी इंजीनियर्स, अच्छा, ऑफ पावर ट्रेन इंजीनियर्स। वी हैव अ फ्यू ऐप डेवलपर्स। हमने डंडेरा के फ्लीट ऐप बनाया, हमारे डंडेरा का गाड़ी का ऐप है। अच्छा। तो ये सारी टीम हायर हुई थी, अभी भी है हमारे साथ। हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे लोग हायर किए थे, जो मैंने आपको बताया। फिर जब पिवट करना पड़ा तो फिर उनको you have to let them go, no other option. But yes, we are currently looking at mechanical engineers going forward because R&D कभी बंद नहीं होगी. The way to move forward and the way to be above the rest is you keep innovating. तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी निकल गई अब इसी को बस बेचते रहेंगे, इसी में भी innovations होंगे. अगले जो हम प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, रैपिड रिस्पॉन्स आपको एक बताया, एक हमारा फूड ट्रक का है. तो गुड़गांव का MCG से बात हुई थी हमारी, उन्हें कहा जितने हमारे कार्ट्स चलते हैं, अच्छा, उनको बदल के आप एक तरफ से अगर गाड़ी खोल दो, हाँ, तो आपका इसको हम फूड ट्रक बना देंगे. वो यस, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक लॉजिकल थिंग्स टू डू, बिकॉज जो अभी वहाँ सड़क पे खड़े रहते हैं, सिस्टमाइज नहीं होता, ऑर्गेनाइज नहीं है. It's a good way of organizing the unorganized sector. So there are a lot of uses of this vehicle which will keep continuing. Then further advancements. So basic jobs for every fields are there in EV. Every. So I was starting with mechanical engineering. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो भी जॉब मिलेगी. मैकेनिकल करके आए तो भी जॉब मिलेगी. आप PR सैलरीज क्या देते हो अभी आप? देखो हमारा लोएस्ट पेड एम्प्लॉय, बिकॉज फैक्ट्री मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव द ब्लू कॉलर स्टाफ, बट जो लोएस्ट पेड एम्प्लॉय है वो अराउंड 75,000 रुपीस अ मंथ वाले हैं, ले रहे हैं. ठीक है, बिकॉज जितने भी हैं स्किल्ड हैं. स्किल्ड लेवल फील्ड में आने में आपको देखो स्किल होना बहुत जरूरी है. अनटिल सब किसी भी फील्ड में आप आना चाहिए. अगर आप जब मैं मार्केटिंग के लिए हमने कुछ लोग हायर किए थे, सेल्स के लिए भी हायर किया था. यानी पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है इधर भी. पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड नया सेक्टर है, सारी जॉब्स है. सब चाहिए आपको अकाउंटेंट भी चाहिए, सब चाहिए. हां, प्यून टू प्रोप्राइटर, मुझे प्रोप्राइटर भी चाहिए आपको. राइट, हां, खुद भी बन जाते, सब खुद भी बन जाते, लोग भी बनाने पड़ते हैं, बन जाते हैं. सो वेयर वी कैन गो इन दैट. सो इट्स अ न्यू सेक्टर यार. देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. आपका इच्छा होनी चाहिए इस फील्ड में आने को, आप अपनी जगह ढूंढ लोगे. राइट, आई फील. ठीक है, कनफ लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. राइट, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आना चाह रहे हैं ईवी में, है ना, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं स्टॉक्स भी खरीद लो, लोग पागल हो जा रहे हैं उसके लिए, है ना. कोई कह रहा है मैं यहाँ घुसूंगा, कोई कह रहा है मैं अपना स्कूटरी बनाऊंगा दोबारा से. उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखो, ईवी एक बहुत अच्छी फील्ड है जहाँ आना चाहिए. अगले 10 साल ईवी में ग्रोथ ही ग्रोथ है, ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ कमी है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. बट यस, इनोवेट करके आइएगा, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके आइएगा, ये दृढ़ निश्चय बना के आइएगा कि मैं इसमें लगूंगा तो मैं गिव अप नहीं करूंगा, मुझे पिवट करना होगा, मुझे चेंजेस करने कर लूँगा. बट resilience and innovation are the two key features to enter into the EV field. Right. And honestly, अगर आप innovation नहीं कर सकते तो प्लीज डंडेरा में आ जाइए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन खोल लीजिए, हम डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे आपको. गाड़ी आप बिक जाएगी. देखो ऑर्डर बहुत है, गाड़ी हम बिकवा देंगे. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल लो. So there are ways. अभी बहुत तरीके आने के लिए. If you want to come to the EV field, there are a lot of ways. Come join us. We have opportunities. Other players have opportunities. Right. Innovate. If you're launching something new, please innovate and please be resilient. तो guys, मेरे तो आज लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए कि ईवी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है ना, वहाँ पे किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे किस तरह से अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, अगर वहाँ पे अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो वो भी कैसे हो सकता है.
आई होप आपके भी सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हों। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो, कनव से आंसर मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेश्चन हो डू लेट अस नो इन कमेंट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कौन से करियर्स के बारे में जानना चाहते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं उसी करियर के फील्ड एक्सपर्ट को लेके आऊँगा, उससे ऐसी डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे उसकी इंडस्ट्री के बारे में और अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।